अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे मधुसूदन, आप कहते हैं कि मनुष्य अंतिम सांस तक मोह माया में पड़ा रहता है और इसी कारण वह जन्म मरण के चक्कर में फंस जाता है, परंतु आपने ही इस मायामय सृष्टि की रचना करके और मनुष्य को चंचल मन प्रदान करके दोनों को एक दूसरे में उलझा रखा है। पग पग पर मनुष्य को बहकने के लिए आपने आकर्षण पैदा किए हैं। मनुष्य इसके जाल में उलझा रहता है। आपने ही ये जाल बिछाकर किसी शिकारी की भांति जाल में फंसे मनुष्य की हाथ पैर मारने और उसके छटपटाने का तमाशा देखते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, नहीं अर्जुन, मैं तमाशा नहीं देखता बल्कि अपने माया की लीला देखता रहता हूँ। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, फिर भी आप बस देखते रहते हैं परंतु कोई सहायता नहीं करते। बेचारा प्राणी इधर उधर भटक रहा है, रास्ता भूल पड़ा है। आपके मन में बेचारे मनुष्य की सहायता करने का विचार कभी नहीं आता कि आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लूं, उसे सच्चा रास्ता दिखाऊं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, मेरे मन में मनुष्य की सहायता करने का विचार बिल्कुल आता है और मैं उसकी सहायता भी करता हूँ। अर्जुन बोले, हे वासुदेव, कब करते हैं आप मनुष्य की सहायता? मैं तो देख रहा हूँ कि आपने कर्म का विधान बना रखा है, जन्म मरण का चक्र चला दिया है और इस चक्रव्यूह में मनुष्य को फंसा दिया है। ये तो कोई सहायता नहीं हुई। भगवान बोले, हे पार्थ, मैं सहायता अवश्य करता हूँ। मैं अपने भक्तों को कभी बेसहारा नहीं छोड़ता हूँ, परंतु मनुष्य ही सहायता के लिए मेरी ओर नहीं देखता है। मनुष्य मेरी ओर देखने के बजाय अपने अहंकार में डूबा रहता है, अपने बाहुबल के घमंड में पड़ा रहता है। परंतु जो भी मनुष्य सच्चे मन से मुझे पुकारता है, मैं उसकी सहायता के लिए अवश्य आता हूँ। एक सेठ जी बड़े कंजूस थे। एक दिन उन्होंने दुकान पर अपने बेटे को बैठा दिया और बोले कि बिना पैसे लिए किसी को कुछ मत देना, मैं अभी आया। कुछ देर बाद उनकी दुकान पर एक संत भिक्षा मांगने आए। संत ने लड़के से कहा, बेटा थोड़ा नमक दे दो। लड़के ने संत को डिब्बा खोलकर एक चम्मच नमक दिया। जब सेठ जी दुकान पर आए तो देखा कि डिब्बा खुला पड़ा था। सेठ जी ने कहा कि क्या बेचा? बेटा बोला, एक संत जो तालाब पर रहते हैं उनको एक चम्मच नमक दिया था। सेठ का माथा ठनका। वो बोले, अरे मूर्ख, इसमें तो जहरीला पदार्थ है। अब सेठ जी भागकर संत के पास गए। तब तक संत भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाकर खाने की थाली लेकर बैठ चुके थे। सेठ जी दूर से ही बोले, महाराज रोकिए, आप जो नमक लाए थे नमक नहीं था बल्कि जहरीला पदार्थ था। कृपा करके आप ये भोजन न करें। संत जी बोले, भाई हम तो प्रसाद लेंगे ही, क्योंकि भोग लगा दिया है। भोग लगाकर भोजन छोड़ नहीं सकते। अगर भोग नहीं लगता तो भोजन बेशक छोड़ देते। ये कहकर संत ने भोजन को प्रसाद समझकर खाना शुरू कर दिया। सेठ जी के होश उड़ गए। वो रात भर वहीं बैठे रहे। सेठ को रह रहकर ये चिंता सता रही थी कि अगर संत को कुछ हो गया तो बड़ी बदनामी होगी। रात में अगर तबीयत बिगड़ी तो कम से कम वैद्य को दिखा देंगे। सोचते सोचते उसे नींद आ गई। सुबह रोज की तरह संत जल्दी उठ गए और नदी में स्नान करने लगे। सेठ जी ने कहा, महाराज तबीयत तो ठीक है। संत बोले, भगवान की कृपा है। इसके बाद वे पूजा के लिए मंदिर चले गए। जैसे ही संत ने मंदिर का द्वार खोला तो देखा कि भगवान के श्री विग्रह के 2 भाग हो गए हैं और शरीर काला पड़ गया है। ये देखते ही सेठ को सब समझ आ गया कि भक्त के अटल विश्वास को देखकर भगवान ने भोजन का जहर भोग के रूप में स्वयं ग्रहण कर लिया और भक्त को प्रसाद ग्रहण कराया। इसके बाद सेठ ने तुरंत घर जाकर बेटे को दुकान सौंप दी और स्वयं संत की शरण में आकर भगवान की भक्ति करने लगा। मित्रों, इसी अटूट विश्वास के भगवान भूखे हैं। एक बार उस परम पिता परमात्मा पर ऐसा विश्वास करके तो देखिए, वो आपको कभी रोने नहीं देंगे बल्कि आपके लिए वो रोएंगे। मित्रों, भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। जो भक्त उन्हें सच्चे मन से पुकारते हैं उनके लिए वो दौड़े चले आते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण श्रीमद् भागवत गीता की कथा से मिलता है, जहां मुसीबत में फंसे अपने भक्त हाथी के प्राण को बचाने के लिए भगवान विष्णु नंगे पैर दौड़ पड़े थे।
बहुत समय पहले की बात है। क्षीर सागर में त्रिकुट नाम का पर्वत था, जहां पर हाथियों का परिवार रहता था। इनका मुखिया था गजराज गजेंद्र। हर रोज की तरह जब गजराज गजेंद्र अपने परिवार के साथ घूमने जा रहे थे तो सबको प्यास लगी। सारा परिवार गजराज के साथ सरोवर में पानी पीने गए, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वहां पर मगरमच्छ है। मगरमच्छ ने गजराज का पैर पकड़ लिया और पानी के अंदर खींचने लगा। मगरमच्छ से बचने के लिए गजराज ने पूरी शक्ति लगा दी, पर मगरमच्छ उस पर भारी पड़ रहा था, जिसके बाद गजराज दर्द से चीखने लगा। गजराज की आवाज सुनकर दूसरे हाथी भी चिंघाड़ने लगे। परिवार ने भी मिलकर उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन सारे असफल हुए। अपना काल नजदीक आते देख गजराज ने भगवान विष्णु का स्मरण किया, जिनके वो परम भक्त थे और प्रतिदिन उनकी पूजा करते थे। अपने भक्त की पुकार सुनकर भगवान विष्णु भी नंगे पैर अपने भक्त की प्राणों की रक्षा के लिए दौड़ पड़े और ग्राह का मुंह फाड़कर गजेंद्र का उद्धार किया। भगवान कहते हैं, जीवन में हमेशा सुखी रहने के लिए मुझसे नाता जोड़ो। जो मनुष्य मुझसे नाता जोड़कर श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति करता है, मैं उसे वो हर चीज देता हूँ जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है मैं हमेशा उसकी रक्षा भी करता हूँ। मैं अपने भक्तों को कभी दुखी नहीं देखना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण के इस वाणी को भक्त प्रहलाद के जीवन से जोड़कर अच्छे से समझा जा सकता है। गर्म तेल से भरे कढ़ाई में विष्णु भक्त प्रहलाद को बैठा दिया जाता है और चूल्हे की आग तेज कर दी जाती है। फिर भी भक्त प्रहलाद का तनिक भी बाल बांका नहीं होता है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान ना टलते देखा। भगवान कहते हैं, जो मेरे भक्तों को कष्ट पहुंचाता है उसे मैं दंड देता हूँ। इसीलिए हे मानव, तुम मुझे अपना बना लो, मैं तुम्हें हर खुशी दूंगा। मेरी भक्ति के प्रताप से दुख तुम्हारे जीवन से कोसों दूर रहेगा। जो मेरी भक्ति नहीं करते हैं, जो पंच पापों में उलझकर भौतिक सुखों की प्राप्ति हेतु दिन रात प्रयत्न करते हैं, वो मन से सदा दुखी रहते हैं। उनके लिए जीवन और जीवन के बाद का जीवन बहुत ही कष्टदायक होता है। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा को पाने का मार्ग बताते हुए श्रीमद् भगवद गीता में उपदेश देते हैं कि मनुष्य को सर्वप्रथम अपने मन को नियंत्रण में रखना चाहिए। मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। यह मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरफ भटकाता रहता है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर मन को वश में नहीं करोगे तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। जो मनुष्य सुख और दुख में शांत रहता है, जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, जो मनुष्य शुभ और अशुभ वस्तु को पाकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह स्थिर बुद्धि मनुष्य मुनि के समान है। ऐसा मनुष्य स्थिर चित्त और इंद्रियों को वश में करके ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके हमेशा संतुष्ट रहता है। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाता है। वह ना तो इस लोक में धन, ऐश्वर्य या यश की प्राप्ति कर सकता है और ना ही परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति कर सकता है, क्योंकि मनुष्य जब तक किसी भी विषय में संशय युक्त रहता है, तब तक वह उस विषय में सफलता नहीं पा सकता। इसलिए संदेह करने से बचें। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है और उसकी स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। स्मृति में विभ्रम होने से उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है और फिर व्यक्ति का पतन हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। कितना भी गुस्सा आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार समुद्र की स्थिति अचल है,
भारी से भारी आंधी तूफान आने पर या अनेक नदियों के जल प्रवाह उसमें प्रविष्ट होने पर भी वह अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता, मर्यादा का त्याग नहीं करता। उसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप में स्थित योगी की स्थिति भी सर्वथा अचल होती है। बड़े से बड़े सांसारिक सुख दुखों का संयोग वियोग होने पर भी उसकी स्थिति में जरा भी अंतर नहीं पड़ता। वह योगी परमात्मा में नित्य निरंतर अटल और एक रस स्थित रहता है। जो मनुष्य ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते, वह अज्ञानी मनुष्य जीवन में कभी भी सुख शांति और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसे मनुष्य की बुद्धि विपरीत हो जाती है। वे लौकिक और पारलौकिक सब प्रकार के सुख साधनों को विपरीत ही समझने लगते हैं। इसी कारण वे विपरीत आचरणों में प्रवृत्त हो जाते हैं। इसके फलस्वरूप उनका इस लोक में और परलोक में पतन हो जाता है। वे अपनी वर्तमान स्थिति से भी भ्रष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद उनको अपने कर्मों का फल भोगने के लिए सूकर कुकर आदि नीच योनियों में जन्म लेना पड़ता है या घोर नरक में पड़कर भयानक यातनाएं भोगनी पड़ती है। मनुष्य मेरी जिस भी रूप की पूजा करते हैं, मैं भी उनको उनकी भावना के अनुसार उसी रूप में दर्शन देता हूँ। मनुष्य जिस जिस भाव से मेरी उपासना करते हैं, मैं उनके उस भाव का ही अनुसरण करता हूँ। जो मेरा चिंतन करता है उसका मैं चिंतन करता हूँ। जो मेरे लिए व्याकुल होता है उसके लिए मैं भी व्याकुल हो जाता हूँ। जो मुझे अपना सर्वस्व अर्पण देता है, मैं भी उसे अपना सर्वस्व अर्पण कर देता हूँ। ना तो मैं किसी के भाग्य का निर्माण करता हूँ और ना ही किसी के कर्मफल का निर्माण करता हूँ। मनुष्य अपने द्वारा किए कर्मों का ही फल भोगता है और उसी से उसके भाग्य का निर्माण होता है। मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना सबसे बड़ा शत्रु भी है। ज्ञानी मनुष्य कर्मयोग या भक्ति योग से एक ही जन्म में इस समुद्र रूपी संसार से निकलकर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है और अज्ञानी मनुष्य काम क्रोध लोभ मोह में फंसकर 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ये संसार मेरी ही माया है। ये संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ, सत असत भी मैं ही हूँ। मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ, सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्म संयम भी मैं ही हूँ। मैं भूत वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। जब जब इस संसार में धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब अधर्म का विनाश कर धर्म की पुनर्स्थापना हेतु मैं अपने एक नए रूप को रचता हूँ और मनुष्यों के सम्मुख प्रकट होता रहता हूँ। यदि कोई दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त बनकर मुझको भजता है, तो वह पुरुष भी साधु के समान है, क्योंकि उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए व्यक्ति को सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। कितना भी बुरा वक्त आ जाए, कभी विचलित नहीं होना चाहिए, बल्कि डटकर उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि इस संसार का नियम है, जो आया है उसे दुख का सामना करना पड़ेगा। रोने से और चिंता करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, बल्कि इससे दुख और बढ़ेगा। कोई आदमी चाहे लाख चीजें जान ले, चाहे वो पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देना चाहिए। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण देता है,
समस्त मनुष्य समुदाय उसी के पद चिन्हों पर अपने रास्ते चुनता है, इसलिए सज्जन व्यक्तियों को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए, खाली हाथ चले। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है न मरती है। दोस्तों, जीवन और मृत्यु भाग्य की बात है, इससे कहीं भी छिपा या बचा नहीं जा सकता। जब तक जिंदगी है तब तक कोई आपको मार नहीं सकता, लेकिन अगर मृत्यु निकट हो तो कोई कोशिश आपको बचा नहीं सकती। एक बार की बात है, एक कौवे की गरुड़ से दोस्ती हो गई। दोनों काफी समय साथ गुजारते थे। उनमें मित्रता इतनी गहरी हो गई थी कि आपस में कभी कोई बात नहीं छिपाते थे। एक दिन दोनों एक नदी के किनारे पेड़ पर बैठे बात कर रहे थे। तभी एक यमदूत उधर से गुजरा। वो कौवे को देखकर मुस्कुराया। गरुड़ और कौवे ने उस यमदूत को अनदेखा किया और अपनी बातों में लग गए। लेकिन अगले दिन फिर वही हुआ। दोनों बातें कर रहे थे, तभी वो यमदूत फिर उधर से गुजरा। वो फिर कौवे को देखकर मुस्कुराया। इस बार कौवे को कुछ शंका हुई। उसने गरुड़ से कहा कि ये यमदूत मुझे देखकर कल भी मुस्कुराया था और आज भी वैसे ही मुस्कुराया। कुछ गड़बड़ है, हो सकता है मेरी मृत्यु आने वाली है। गरुड़ ने उसे समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये एक संयोग भी हो सकता है, तुम चिंता मत करो। 2-3 दिन और ऐसे ही निकले। रोज यमदूत कौवे को देखकर मुस्कुराता। अब तो कौवे को यकीन हो गया कि निश्चित ही मेरी मौत नजदीक है। उसने गरुड़ से कहा, मित्र, मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन ये यमदूत जरूर 1-2 दिन में मेरे प्राण निकाल कर ले जाएगा। ये रोज ही मुझे देखकर मुस्कुराता है। गरुड़ को भी लगा कि हो सकता है कौवे का शक सही हो। उसने कौवे को धैर्य बंधाया। गरुड़ ने कौवे से कहा, तुम चिंता मत करो मित्र, मैं तुम्हें यहाँ से इतनी दूर ले जाऊंगा कि ये यमदूत तुम्हें दिखाई ही ना दे। गरुड़ ने कौवे को अपनी पीठ पर बैठाया और उस जंगल से हजारों किलोमीटर दूर कैलाश पर्वत पर ले गया। दोनों को अब ये डर नहीं रहा कि यहाँ कोई उन्हें परेशान कर सकता है। लेकिन वे जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचकर एक गुफा तक पहुंचे, वहां वो यमदूत पहले से ही मौजूद था। उसने कौवे को देखते ही उस पर पाश फेंककर उसके प्राण निकाल लिए। गरुड़ देखता रह गया। उसने यमदूत से पूछा, तुमने इसे मारा क्यों? यमदूत ने कहा कि इसकी मौत इसी समय लिखी थी, इसलिए इसके प्राण निकाल लिए। गरुड़ ने फिर पूछा, तो फिर तुम इसे देखकर उस जंगल में मुस्कुराते क्यों थे? इसे मारना ही था तो वहीं मार देते। यमदूत ने जवाब दिया, इसकी मौत कैलाश पर्वत पर ही लिखी थी, लेकिन 4-5 दिन पहले इसे उस जंगल में देखकर मुझे ये आश्चर्य हो रहा था कि ये इतने कम समय में वहां पहुंचेगा कैसे, क्योंकि इसके पंख भी छोटे हैं और ये लंबी उड़ान भी नहीं भर सकता, तो हजारों योजन दूर कैलाश तक ये पहुंचेगा कैसे? यही सोचकर मैं रोज मुस्कुराकर गुजर जाया करता था, लेकिन भाग्य देखो, तुम इसके परम मित्र ही इसे यहाँ तक इतने कम समय में ले आए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप मत करो, भविष्य की चिंता भी मत करो, अभी तो वर्तमान चल रहा है। दोस्तों, एक बार की बात है, एक राजा और मंत्री कुछ सैनिकों को लेकर जंगल में शिकार पर गए। शिकार के समय तलवार निकालते हुए राजा का अंगूठा कट गया। राजा परेशान हो गए। उसने तुरंत अपने सैनिकों से कहा, सैनिकों, जल्दी से जाओ और वैद्य जी को बुलाकर लाओ। देखो, मेरा अंगूठा कट गया, कितना खून बह रहा है। इतने में पीछे से मंत्री आए और बोले कि इस चोट पर कपड़ा बांध लीजिए और आराम कीजिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है।
राजा को मंत्री पर गुस्सा आ गया। वह मंत्री से बोले, मंत्री, ये बात तुम कह रहे हो, मैं तो तुम्हें अपना हितैषी समझता था। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि मंत्री को ले जाकर कारागार में बंद कर दो, पूरी रात कोड़े से पीटना और सुबह फांसी पर चढ़ा देना। महाराजा की आज्ञा पाकर सैनिकों ने मंत्री को बंदी बना लिया और राजमहल के कारागार में ले जाकर बंद कर दिया। राजा कुछ सैनिकों को लेकर शिकार के लिए फिर से जंगल में निकल गए और फिर कुछ समय बाद जंगल में तूफान आया, जिससे राजा अपने सैनिकों से बिछड़ गया। भटकते भटकते राजा भीलों के बस्ती में पहुंच गए, जिसे वहां के लोग उन्हें उठाकर ले गए और उनकी देवी के सामने जाकर बिठा दिया। पुजारी उसकी बलि चढ़ाने वाला ही था कि एक भील बोला, इसका तो अंगूठा कटा हुआ है, ये तो अशुद्ध है, हम इसकी बलि नहीं दे सकते। और उन्होंने इस तरह राजा को छोड़ दिया और राजा की जान बच गई। फिर चूंकि अब राजा को समझ में आया कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, उसे याद आया कि आज सुबह मंत्री को फांसी लगने वाली है। वह भागा भागा आया। उसने देखा कि मंत्री फंदे को गले में पहनकर खड़ा है। राजा ने उसे नीचे उतरवाया और उसके पैर पकड़ लिए और फुट फुट कर रोने लगे। राजा ने अपनी सारी घटना मंत्री को सुनाई और माफी मांगने लगा। मंत्री बोला, माफी वाफी मांगने की जरूरत नहीं है महाराज, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। राजा बोला, मंत्री, क्या तुम सच में पागल हो? मेरी नासमझी की वजह से रात भर तुमने कोड़े खाए और फिर भी कहते हो जो होता है अच्छे के लिए होता है। फिर मंत्री बोले, महाराज, यदि मैं यहाँ कोड़े नहीं खा रहा होता तो आपके साथ होता, और यदि मैं आपके साथ होता तो वो लोग मेरी बलि चढ़ा देते। अब राजा को समझ में आया कि सच में जो होता है अच्छे के लिए होता है और ईश्वर जो भी कुछ करता है अच्छे के लिए ही करता है। दोस्तों, जब कोई चीजें हमारे मन मुताबिक नहीं होती है तो हम चिंतित और उदास हो जाते हैं, जबकि हमें ऐसा करने से बचना चाहिए और सब कुछ ईश्वर की आज्ञा मानकर उनके भरोसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है या होने वाला होता है वे सभी चीजें हमारी अच्छे के लिए होता है। एक समय की बात है, एक महात्मा अपने शिष्य के साथ घूमने के लिए निकले। चलते चलते जब महात्मा और उनका शिष्य एक तालाब के पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने वहां एक मछुआरे को पानी में जाल डाले मछली पकड़ते हुए देखा। शिष्य को ये बात बहुत बुरी लगी और वह मछुआरे को अहिंसा परमो धर्म का उपदेश देने लगा, लेकिन मछुआरा उसकी कोई बात समझने को तैयार नहीं हुआ। पहले मछुआरा शिष्य की बात को टालता रहा, लेकिन जब शिष्य उसकी बात नहीं माना तो दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। दोनों को झगड़ते देख महात्मा ने शिष्य का हाथ पकड़ा और अपने साथ ले गए। महात्मा ने शिष्य को कहा, बेटा, हमारा काम तो सिर्फ समझाना है, लेकिन भगवान ने हमें सजा देने के लिए धरती पर नहीं भेजा है। शिष्य ने कहा, गुरुजी, ये लोग इतने बुरे कर्म करते हैं, फिर भी इन लोगों को कभी सजा नहीं मिलता है। आखिर इस तरह के लोगों को सजा कौन देगा? शिष्य की बात सुनकर महात्मा ने कहा कि बेटा, तुम परेशान मत हो, इनको सजा देने वाली भी एक अलौकिक शक्ति इस दुनिया में है जो सब कुछ जानती है। भगवान की नजर सबके ऊपर है और वह सबके कर्मों का हिसाब रखते हैं, इसलिए तुम अभी चलो, तुम्हारा उससे झगड़ा करने का कोई फायदा नहीं है। शिष्य गुरु जी की बात सुनकर संतुष्ट हो गया और उनके साथ चल दिया। इस बात को बीते हुए 2 वर्ष का समय निकल चुका था। एक दिन महात्मा और उनका शिष्य फिर उसी नदी के पास से गुजर रहे थे। शिष्य भी 2 साल पहले वाली मछुआरे वाली घटना भूल चुका था। वहां उन्होंने एक घायल सांप को देखा जो बहुत परेशानी में था। उस सांप को हजारों चींटियां नोच नोच कर खा रही थी। शिष्य ने ये दृश्य देखा तो उसका दिल करुणा से भर गया। उससे ये सब देखा नहीं गया। वह सांप को बचाने के लिए जाने ही वाला था कि महात्मा ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसको जाने से मना कर दिया। शिष्य ने गुरु से पूछा, आप मुझे सांप को बचाने के लिए क्यों नहीं जाने दे रहे? महात्मा ने कहा, इस सांप को अपने कर्मों का फल भोगने दो। अगर तुमने इसको बचाने की कोशिश की तो इस बेचारे को अगले जन्म में फिर ये दुख भोगने पड़ेंगे, क्योंकि कर्म का फल सभी को भोगना पड़ता है।
शिष्य ने महात्मा से पूछा कि गुरुजी, इसने ऐसा कौन सा कर्म किया है जो यह इतना भयंकर कष्ट भोग रहा है। महात्मा ने कहा कि यह वही मछुआरा है जिसको तुमने 2 साल पहले मछलियों को ना मारने का उपदेश दिया था और वह तुम्हारे साथ लड़ने के लिए तैयार हो गया था। वो मछलियां ही ये चींटियां है जो इसको नोच नोच कर खा रही है। शिष्य महात्मा की बात सुनकर हैरान हो गया और उसने महात्मा से पूछा कि गुरुजी, यह तो बड़ा ही अजीब सा न्याय है। महात्मा ने कहा, बेटा, इस दुनिया में स्वर्ग और नरक के सारे दृश्य मौजूद हैं। तुम्हें इस धरती पर हर जगह ईश्वर के न्याय के नमूने देखने को मिल सकते हैं, इसलिए अपने कर्म को हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि सच यही है, जो हम करेंगे वो एक दिन हमें भोगना ही पड़ेगा। महात्मा ने कहा कि हमारे जीवन का हर पल बहुत ही कीमती है, इसलिए इस जीवन को बुरे कर्म करके बर्बाद नहीं करना चाहिए। शिष्य को गुरुजी की बात समझ में आ गई। दोस्तों, यदि हम अपने जीवन में बहुत ज्यादा अच्छे कर्म करते हैं तो उसी के फलस्वरूप भगवान हमारे साथ न्याय करेंगे, इसलिए हमें जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राधे कृष्ण।